वर्ष 1947 अगस्त का महीना। देश के बंटवारे पर मुहर लग चुकी थी। इस्लामी कट्टरपंथियों और कांग्रेस के कथित उदारवादियों ने मिलकर तय कर लिया था कि भारत भूमि के दो टुकड़े किए जाएंगे। पंजाब और सिंध में बहने वाली महान सिंधु सरिता, जिस पर मात्र 200 वर्ष पहले मराठों ने भगवा ध्वज फहराया, जिस महान धरती के लिए महाराजा रणजीत सिंह आजीवन लड़ते रहे, जहां 5000 वर्ष पहले कल कल करती सरस्वती बहा करती थी, जिसके सुंदर शांत तटों पर ऋषियों ने वेदों का गान किया, वही पुण्य भूमि मजहबी कट्टरपंथियों के हवाले की जा चुकी थी। पूरे सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को दारुल इस्लाम बनाने की योजनाएं बन चुकी थी। सहस्रों मंदिर और गुरुद्वारे अपने विध्वंस की प्रतीक्षा में थे। ऐसे निराशा भरे समय में सफेद धोती कुर्ता पहने एक दुबला पतला व्यक्ति कराची की गलियों में घूम घूम कर आशा की बची खुची किरणें तलाश रहा था। उसका नाम था माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। लोग उन्हें गुरुजी कहते थे। गुरु गोलवलकर, यही नाम उनकी पहचान बना। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे। ऋषियों जैसा धवल चेहरा और आंखों में राष्ट्र प्रेम की तड़प। 5 अगस्त वर्ष 1947 के दिन कराची में संघ की एक विशाल जनसभा हुई। वहां रहने वाले 1 लाख से अधिक हिंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गणवेश में गुरुजी को सुनने पहुंचे। सभा में कई ऐसे लोग थे जिनकी आंखें खुल चुकी थीं कि कांग्रेस ने उनसे कितना बड़ा छल किया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुरु गोलवलकर मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए। वे बहुत भावुक थे। जानते थे कि भारत इस्लाम के हाथों सिंध को एक बार फिर से हार चुका है। वही सिंध जहां 1300 वर्ष पूर्व राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम से हार कर बलिदान हो गए थे, वह सिंध अब हिंदुओं से खाली होने वाला था। सिंध के राजा भले ही हिंदू नहीं रहे, लेकिन वहां की 50% जनसंख्या अब भी सनातन धर्म को मानने वाली थी। ये लोग यदि समय रहते जाग गए होते तो स्वयं को बचा पाते, किंतु कांग्रेस की पिलाई सेक्युलरिज्म की घुट्टी का परिणाम था कि अब पछताने के लिए भी कुछ नहीं बचा। जनसभा में गुरु गोलवलकर ने कहा, हमारी मातृभूमि पर विपदा आ गई है। भारत का विभाजन एक पाप है और जो उसके उत्तरदायी हैं उन्हें भावी पीढ़ियां कभी क्षमा नहीं करेंगी। यह विभाजन अप्राकृतिक है, इसे एक न एक दिन निरस्त करना होगा। गुरु गोलवलकर का जन्म 19 फरवरी वर्ष 1906 को महाराष्ट्र के रामटेक में हुआ। माता पिता ने उनका नाम भगवान कृष्ण के नाम पर माधव रखा। ये उनकी 9वीं और एकमात्र जीवित संतान थे। पर क्या पता था कि यही माधव आगे चलकर भारत के लोगों को वह बोध देने वाला है जिससे उनके अंदर मातृभूमि के प्रेम की अग्नि बुझने न पाए। गुरु गोलवलकर ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की। बाद में कुछ वर्ष तक उन्होंने वहीं पर अध्यापन कार्य भी किया। वे गुरुजी के नाम से लोकप्रिय हो चुके थे। विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसी अवधि में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। इसके बाद तो उनके जीवन को मानो एक उद्देश्य ही मिल गया। आज हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा का जो प्रसार पूरे देश में हो रहा है, उसकी उर्वर भूमि तैयार करने वाले गुरु गोलवलकर ही थे। गुरु गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख थे। स्वतंत्र भारत की व्यवस्था में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का प्रश्न आया, तब गृह मंत्री सरदार पटेल ने सबसे पहले उन्हें याद किया। सरदार पटेल के अनुरोध पर गुरु गोलवलकर कश्मीर के राजा हरि सिंह से मिले, उन्हें भारत में विलय के लिए सहमत कराया। आप कल्पना कर सकते हैं कि गुरु गोलवलकर नहीं होते तो संभवतः जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान बन चुका होता। 30 जनवरी
वर्ष 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई। जवाहरलाल नेहरू इसी अवसर की ताक में थे। आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और गुरु गोलवलकर को जेल भेज दिया गया। जेल जाते हुए उन्होंने कहा, संदेह के बादल शीघ्र ही छटेंगे और हम निष्कलंक बाहर आएंगे। गुरु गोलवलकर के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिला, उन्हें जेल से रिहा करना पड़ा। लेकिन नेहरूवादी व्यवस्था ने गुरु गोलवलकर पर हमले जारी रखे। उन्हें मुस्लिम विरोधी और वर्ण व्यवस्था का समर्थक कहकर प्रचारित किया गया। वर्ष 1973 में गुरु गोलवलकर के निधन के बाद महाराष्ट्र के सांगली में हुए एक कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी ने इन आरोपों को लेकर जो कुछ कहा था उसे अवश्य सुनना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य में भेद के लिए स्थान में हमारे पड़ोस में बैठकर कौन भोजन कर रहा है इसका भी हमें पता नहीं यानी नाम का पता है, उसके ग्राम का पता है, वो किस शाखा का स्वयंसेवक है इसका पता है, मगर वो किस कुल में पैदा हुआ, किस जाति में पैदा हुआ ये पता नहीं। महात्मा गांधी जी भी पंत शिविर में आए थे, कहने लगे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन जब समाज रचना की चर्चा होती थी तो परम पूजनीय गुरु जी कहते थे, प्राचीन काल में हमने एक ऐसी व्यवस्था की रचना की थी, ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें अलग अलग कामों का विभाजन था। जो व्यवस्था परकीय आक्रमण के काल में हमारे लिए उपयोगी साबित हुई, लेकिन कालक्रम से उसमें दोष भी आ गए। आज तो अलग अलग वर्ण नहीं है, सबका एक ही वर्ण है, और वो कहते थे ऊंच नीच समाप्त होना चाहिए, छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं है। गुरु गोलवलकर के विरुद्ध दुष्प्रचार का काम आज भी जारी है। वो आज भी उन शक्तियों की आंखों में खटकते हैं जो भारत को लूटने और बांटने में जुटी हुई हैं। गुरु गोलवलकर के भाषण संग्रह बंच ऑफ थॉट्स को लेकर इसी तरह झूठ फैलाए गए और कांग्रेसी वामपंथी मीडिया ने उसे जस का तस दिखाया, बिना तथ्यों की कोई जांच या फैक्ट चेक किए। कांग्रेस और वामपंथी दल ही नहीं, पाकिस्तान के लिए भी गुरु गोलवलकर एक खलनायक हैं। अब आप स्वयं तय कीजिए कि इन तीनों की शत्रुता के कारणों में क्या समानताएं हैं। गुरु गोलवलकर वर्ष 1940 से 1973 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख रहे। इन 33 वर्षों के दौरान हर वर्ष 2 बार पूरे भारत की परिक्रमा कर डालते थे। नरेंद्र मोदी ने अपनी पुस्तक ज्योतिपुंज में लिखा है कि 33 वर्षों तक अखंड परिभ्रमण करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। उन्हें कौन सी बीमारी नहीं हुई होगी, क्या रास्ते में उनकी गाड़ी खराब नहीं हुई होगी, उनके विराम के समय में देरी नहीं हुई होगी, बुखार, ठंड लगना, धूप, छांव, वातावरण का परिवर्तन, क्या कुछ भी उनके आड़े नहीं आया होगा। न जाने कितनी कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन पूज्य गुरुजी ने जीवन में किसी भी तरह की अपेक्षा रखे बिना संपूर्ण समर्पण की भावना चरितार्थ करने का प्रण किया था। गुरु गोलवलकर से एक बार किसी ने पूछा, आपका निवास स्थान कहाँ है? उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया, ट्रेन का डिब्बा। 33 वर्षों तक ट्रेन का डिब्बा ही उनका निवास बना रहा। इस दौरान उन्हें कैंसर हो गया, फिर भी वे रुके नहीं। उनकी यात्राएं अविराम चलती रहीं। देश भर में यात्राएं करके उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वह संगठन खड़ा किया जिसके दम पर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। गुरु गोलवलकर ने ही संघ के अंदर ऐसे ढेरों आनुषंगिक संगठन खड़े किए जो आज अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम कर रहे हैं। इनमें विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ जैसे संगठन हैं। कार्य करते करते कभी भ्रम हो जाता है कि चारों ओर के कोलाहल में मेरी क्षीण वाणी कौन सुनेगा। यह धारणा व्यर्थ है। सब सुनेंगे और अवश्य सुनेंगे। यदि मेरे शब्दों के पीछे त्याग और चारित्र्य है तो लोग सिर झुकाकर सुनेंगे।
यह विश्वास हर कार्यकर्ता में होना चाहिए। गुरु गोलवलकर का यह कथन आज अक्षरशः सत्य हो चुका है। यह भी एक संयोग है, अंग्रेजी कैलेंडर की 19 फरवरी तिथि को ही छत्रपति शिवाजी का भी जन्म हुआ था। एक महापुरुष ने औरंगजेब के समय में धर्म की रक्षा की और दूसरे ने कांग्रेस के समय में। उन्होंने एक ऐसी आधारशिला रखी जिस पर भारत का भगवा ध्वज सदियों तक फहराता रहेगा। भारत माता के ऐसे महान पुत्र को हर भारतवासी का शत शत नमन। मेरुगिरि सामन अडिग था, आपने पाया महात्मन। त्याग कैसा आपका वह, तेज साहसशील पावन। मात्र दर्शन भस्म कर दे, घोर षड्रिपु एक क्षण में। शत नमन माधव चरण